दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा लेबर यूनियन पूरे देश में सड़कों पर उतर रहे हैं। फैक्ट्री से लेकर गिग वर्कर तक हर कोई बोल रहा है कि लेबर कोड को आगे नहीं चलने देंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि ये कानून भारत में पहली बार वर्कर को इंसान मानकर बनाया गया है। तो फिर इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है? बेनिफिट किसे है, नुकसान किसे है? इंडस्ट्री क्यों कांप रही है? और सरकार को इसे पास करने में आखिर 4 साल क्यों लग गए हैं? चलो, सब कुछ समझते हैं रिसर्च के साथ में। लेबर कोड आखिर है क्या, मैं आपको बेसिक क्लियर कर देता हूँ। 2019-20 में सरकार ने 29 पुराने लेबर लॉ को खत्म करके 4 कोड बनाए हैं। एक वेजेस कोड, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड या आईआर कोड, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, जिसे OSH कोड के नाम से जाना जाएगा। सीधी भाषा में 5 चीज़ें सुधारते हैं। एक है सैलरी, दूसरा है सेफ्टी, तीसरा है सोशल सिक्योरिटी, चौथा है हायरिंग एंड फायरिंग प्रोसेस एवं पांचवा है वर्कर के अधिकार। कागज पर यह दुनिया में मॉडर्न देशों के जैसा सिस्टम बनाया गया है। अब आप जाते हैं वर्कर के बड़े फायदे जो यूनियन आपको नहीं बता रही है। पहले ग्रेजुएटी 5 साल काम करने के बाद में परमानेंट वर्कर को मिलती थी, अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी मिलेगी और 1 साल के बाद मिलेगी। दूसरा गीग वर्कर जो प्लेटफॉर्म अपना जोमेटो रैपिडो वाले और डिलीवरी बॉय होते हैं, उन्हें पहली बार कानूनी पहचान दी गई है। तीसरा मिनिमम वेजेस, पहले हर स्टेट अपना अपना बनाने की खिचखिच करती थी, अब एक ही नेशनल फ्लोर वेजेस लागू कर दिया गया है। चौथा है सेफ्टी लॉ, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। हेलमेट, ग्लव्स, फायर सेफ्टी, मेडिकल रूम, अब ये लग्जरी नहीं है, कंपनी की जिम्मेदारी है। पांचवा, वुमन को नाइट शिफ्ट अलाउ कर दी गई है। फुल सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बार ऐसी क्लैरिटी दी गई है। और छठा है वर्क फ्रॉम होम को कानूनी दर्जा दिया गया है, पहले कंपनी पॉलिसी थी, अब लॉ है। अब वर्कर का तो बल्ले बल्ले हो गई है, जिंदगी में पहली बार थोड़ी सिक्योर लग रही है। अब लेबर यूनियन को क्यों मिर्ची लग रही है, ये क्यों प्रोटेस्ट कर रही है? यही आधा हिस्सा आपको मीडिया नहीं बता रही है। यूनियन बार्गेनिंग पावर आधी हो गई है, अब सिर्फ एक ही रिकॉग्नाइज यूनियन होगी। पहले 5 छोटी यूनियन मिलकर हफ्ता वसूली करती थी, अब वो मॉडल खत्म कर दिया गया है। स्ट्राइक करना पहले आसान था, बिना नोटिस के कर सकते थे, अब पहले नोटिस देना होगा, फिर कंसिलेशन होगा और उसके बाद स्ट्राइक होगी। मतलब आसानी से प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, यूनियनों की जेब गर्म नहीं होगी। पॉलिटिकल फंडिंग पजल, वर्कर की लड़ाई हमेशा जेन्युइन नहीं होती थी, कई बार यूनियन लीडर को अपना भी पैसा लग रहा होता था। चौथा, इंडस्ट्री से रिश्ता कट गया है। पहले फैक्ट्री मालिक यूनियन को पैसा दो, काम चलाओ, अब लीगल रास्ते से चलो, एम्प्लॉय का भला भी सोचो। यूनियन लीडर को यही बुरा लग रहा है। आप समझिए कि पहले क्या होता था कि अ, जो यूनियंस होती थी वो एम्प्लॉय जो उसमें मजदूर होते थे उनका भला नहीं सोचती थी, वो केवल अपना भला सोचती थी। यू मजदूर जाए, कुछ भी हो, एक्सीडेंट हो, लेकिन ये अपना जेब गरम करके काम कर लेती थी। और जो इंडस्ट्री होती थी, मिल्स होते थे, वो इंडस्ट्री इन इस टाइप की जो यूनियंस होती थी उन्हें पैसा दे देती थी और अपना फ़ायदा चलाती रहती थी। लेकिन अब इन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलना पड़ेगा, वरना फैक्ट्री में काफ़ी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यूनियनों को पैसा नहीं मिलेगा केवल, तो इसलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे बने हुए हैं। इंडस्ट्री यूनियनों को पैसा देकर काम करवाती रहती थी, लेकिन अब लॉ से चल रहा है। चूंकि अब यूनियनों को पैसा नहीं मिलेगा, तो यूनियन और इंडस्ट्री अब एक होकर ये रास्ता अपना रही है कि लेबर के माध्यम से प्रोटेस्ट करो और मजे लो। अब इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी दिक्कतें हैं वो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। अब आप इसे ये समझिए, इंडस्ट्री के 3 डर हैं। पहला डर है हायरिंग एंड फायरिंग, निकालना आसान हुआ है लेकिन सस्ता नहीं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कहता है एम्प्लॉय निकालो, बाकी रेस्किलिंग फंड दो, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करो। अब फायरिंग फ्री नहीं है, इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जलन यही है।
दूसरा, गिग वर्कर को कानूनी दर्जा दे दी गया है। स्विगी, जोमेटो, उबर, रैपिडो, इन सब का बिजनेस मॉडल था, ये एम्प्लॉय नहीं है, हमारे पार्टनर हैं। लेकिन अब ये कानून आया है, ये रूल है कि ये वर्कर हैं, इन्हें सोशल सिक्योरिटी देना ज़रूरी है। कंपनी को इससे 10 से 18% तक का खर्चा बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं यूनियन जो प्रोटेस्ट कर रही हैं वहाँ तक फंडिंग, यूनियनों को फंडिंग इन कंपनियों से भी जा रही होगी। और तीसरा जो अपना ऑप्शन है, सेफ्टी एंड कंप्लायंस, करोड़ों का इन्वेस्ट करना होगा इसमें। ओएसएच कोड कहता है फायर सिस्टम, मेडिकल सिस्टम, मेडिकल सिस्टम नहीं, मेडिकल रूम, सेफ्टी गियर, ऑडिट, एनुअल रिपोर्ट, ये सब कंपलसरी है, मैंडेटरी है। इंडस्ट्री कहती है लागत कहाँ से लाएं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। परमानेंट वर्कर के नियम पहले केवल बड़ी उद्योगों पे लगते थे, बड़ी कंपनियों पे लगते थे, लेकिन अब छोटी स्मॉल इंडस्ट्री कंपनियों पे भी लगेंगे, इंडस्ट्री पे भी लगेंगे। पीएफ, ईएसआईसी, मैटरनिटी लीव, ये सब इन्हें परमानेंट एम्प्लॉयज़ को देने पड़ेंगे। पहले होता ये था कि एंड आकर के अब अपनी फैक्ट्री बंद कर दो और ख़त्म। अब पैसे देने होंगे, ड्यूज़ देने होंगे, रेस्किलिंग फंड देना होगा, ऑडिट करवाना होगा। इंडस्ट्री की कंप्लेन है, अब हम बंद भी नहीं कर सकते आराम से। पहले यही फ़ायदे का एक सौदा हुआ करता था कि बंद कर दो और जेब में पैसा रखकर निकल जाओ। पहली बार भारत में वर्कर को इंसान माना गया है, इसलिए इंडस्ट्री को ये कानून महंगे लग रहे हैं। तो प्रोटेस्ट का असली ट्रूथ क्या है? ये प्रोटेस्ट सीधे सीधे इंडस्ट्री हाउस प्लस ओल्ड यूनियन प्लस पॉलिटिकल इंटरेस्ट का मिक्सचर है। वर्कर को फायदा है, इंडस्ट्री को लागत है, यूनियन को लॉस है। इसलिए शोर वर्कर के नाम पर हो रहा है, लेकिन दर्द तीनों को अलग अलग है। अब बोल रहे हैं कि आखिर इस नियम को लागू होने में 4 साल क्यों लग गए, 2019-20 में ही बन गया था। तो मौत के बाद सबसे पहले तो कंपनसेशन के रूल क्लियर नहीं थे, स्टेट गवर्नमेंट रेडी नहीं थी, इलेक्शन ईयर चल रहे थे, यूनियन का प्रेशर अलग था, वोट बैंक था, इंडस्ट्री की लॉबिंग चल रही थी, गिग वर्कर को जोड़ने में कन्फ्यूजन था। अब जब इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना ज़रूरी हुआ, गवर्नमेंट ने पुश किया और भारत को जापान, यूरोपीय यूनियन लेबर स्टैंडर्ड की ओर ले जा रहे हैं। अब फाइनल पे आते हैं कि कानून अच्छा है या बुरा। तो देखिए, वर्कर के लिए काफ़ी अच्छा है, सेफ्टी है, जॉब सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी है, मिनिमम वेजेस है, गिग वर्कर्स का प्रोटेक्शन आ गया है, कंट्री के लिए अच्छा है, फॉर्मल सेक्टर बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्लियरेंस मिलेगी और क्लैरिटी भी मिलेगी। अब इंडस्ट्री के लिए काफ़ी टफ है, ज़्यादा खर्च, ज़्यादा कंप्लायंस, जल्दी निकालना महंगा पड़ेगा, एक्सप्लॉइट करना मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक एरिया, इम्प्लीमेंटेशन टाइम कम है, स्मॉल बिजनेस के लिए बहुत कॉस्टली होने वाला है, इंस्पेक्टर राज वापस आने का डर है, यूनियन का पॉलिटिकल मिसयूज होना अब बंद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि दिक्कत ये नहीं कि कानून खराब है, दिक्कत यह है कि भारत मॉडर्न हो रहा है। कुछ लोग पुराने सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते हैं, वर्कर पहली बार प्रोटेक्टेड है, इंडस्ट्री को पहली बार जिम्मेदारी मिली है और यूनियन पहली बार पावरलेस हो रही है। प्रोटेस्ट होता रहेगा, लेकिन ट्रूथ सिर्फ रिसर्च से निकलता है। और अगर आपको ऐसे ही डीप ऑनेस्ट एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।